नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के टॉप 50 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके हर एक शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल के 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको उस आंसर का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो 5 सेकंड के बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पीरियोडिक टेबल का पक्का हो सके। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तत्वों का सबसे पहली वर्गीकरण किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी, डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोब्रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोब्रेनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मेंडलीव, मोसले, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, मेंडलीव। ये जो आपका आज का सेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, मेंडलीव, मोसले, डोबरनेर या फिर न्यूलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। अब अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। इस क्वेश्चन का क्या है कहना कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? चारों ऑप्शन सेम है आपके सामने, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी, परमाणु संख्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे भारी धातु है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चांदी, सोना, पारा या ओस्मियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम या फिर लिथियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4 ऑप्शन आपके सामने, ए में ऑक्सीजन, बी में फ्लोरीन, सी में सोडियम या फिर डी में क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का और भी 2-3 टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन के अलावा आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्लोरीन के अलावा और कौन सा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक
तत्व है, तो आपका उस टाइम में आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका एक 3 जो हम लोग सीरीज याद रखते हैं फ़ोन करके, FON आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। F से हो गया फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, देन उसके बाद आता है नाइट्रोजन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन या फिर नाइट्रोजन। अगर आपका ये टॉपिक पहले से कंप्लीट है तो आप इस वीडियो को क्विज टेस्ट समझकर भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन देखिए इसके, दाहिनी ओर, बाईं ओर, बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाहिनी ओर। नेक्स्ट, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर यौगिक। ऑप्शन बी, अधातु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप अगला क्वेश्चन को देखिए। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? और चारों ऑप्शन है आपके सामने, पहला का ए, दूसरा का ए या फिर पहला का बी या फिर तीसरा का ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला का बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? केवल 7 तत्व। ऑप्शन देखिए चारों, ए, बी, सी, डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन ए मतलब पहला, आवर्त सारणी में केवल 7 तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आंसर जल्दी इसका दे दीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, छठा का ए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सबसे हल्का तत्व है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम। आप लोग पिछला क्वेश्चन को देखकर इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सबसे हल्का धातु कौन है, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, घन या फिर आयाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवर्त। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त, वर्ग, घन या फिर समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी, 52, 56, 63 या फिर 72, 52, 56, 63 या फिर 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 63 यानी 63। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? फिर से सुनिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है,
अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? सेम ऑप्शन है, कोई चेंजेस नहीं है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1 2 4 6, 1 2 4 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6। मतलब कुल अक्रिय गैसों की संख्या है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, 0 2 4 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन, रेडॉन, हीलियम, या फिर जेनॉन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन। आर्गन गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? अधातुओं को धातुओं से, धातुओं को अधातुओं से, या फिर अधातु को अधातु से, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धातुओं को अधातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा, या फिर निष्क्रिय तत्व? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट, जब कोई उदासीन परमाणु एक हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न जो एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या फिर एफ ब्लॉक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, निष्क्रिय गैस, या फिर एक उपधातु? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस। तो आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, वो एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतिम और पहला सदस्य। तो इसका 4 ऑप्शन देखिए, एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस, या फिर एक उपधातु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक क्षार धातु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती मतलब पीरियड की कुल कितनी संख्या है? 5, 7, 9 और 16। ये क्वेश्चन आपके लिए
होमवर्क के तौर पे रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा आउट ऑफ 50 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या फिर लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग पीरियड देखे थे, अब इसमें देखिए ग्रुप्स। मतलब आप टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? 7, 9, 16 या फिर 18। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। आपको टोटल 50 में 2 क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। घटते में परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में या फिर बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। अब अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि तत्व कौन सा है, इसमें धातु तत्व पूछ रहा है कौन सा है। 4 ऑप्शन देखिए। लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कोई है, वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? 18, 8, 2 या फिर 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कुल 8 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन अब रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑक्सीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 1, 11, 12, 14। 1, 11, 12 या फिर 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11। 11वें वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। मतलब 4 ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी को। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपका पीरियोडिक टेबल का टॉप 50 क्वेश्चन का जो सेशन था वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, ताकि उनका भी पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए। और जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।